तो शुरू करते हैं कि एनीमिया मुक्त भारत या एएमबी जो प्रोग्राम है वो होता क्या है। तो बाय डेफिनेशन अगर हम बात करें तो द गवर्नमेंट इट इज ए गवर्नमेंट प्रोग्राम टू रिड्यूस प्रिविलेंस ऑफ एनीमिया इन children, adolescents, women of reproductive age, pregnant and lactating women by providing IFA supplements, screening and एजुकेशन। तो देखो सिंपल सी बात है, प्रिविलेंस का मतलब होता है कि इस पूरे प्रोग्राम का जो संपूर्ण दायित्व या जो मेन मोटिव है वो सिर्फ इतना सा है कि भारत के अंदर यानी इंडिया के अंदर एनीमिया के पेशेंट्स को रेड्यूस करना, एनीमिया के पेशेंट्स को रेड्यूस करना बाय प्रोवाइडिंग देम आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स, बिकॉज एनीमिया को रिड्यूस करने के लिए आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सेकंड चीज स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग का मतलब होता है कि टेस्ट करके ये पता लगाना कि कौन सी पॉपुलेशन में एनीमिया है। एंड द थर्ड थिंग इज कि एजुकेशन प्रोवाइड करना। एजुकेशन से प्रोवाइड करने का मतलब कि आपको जनता को ये बताना कि आपको न्यूट्रिशनली क्या खाना है और आपको किस तरीके से प्रेग्नेंट फीमेल या फिर जो फीमेल्स रिप्रोडक्टिव एज की है या फिर जो लैक्टेटिंग मदर्स है या फिर जो नए बच्चे हैं यानी कि जो न्यू बॉर्न चिल्ड्रंस है उनका, और जो छोटे बच्चे हैं 6 साल से, उनका किस हिसाब से किस तरह से न्यूट्रिशनली आपको ख्याल रखना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, प्रीवियसली 6x6x6 स्ट्रेटेजी थी और आज के समय में जो ये स्ट्रेटेजी है वो 7x7x7 स्ट्रेटेजी हो चुकी है। इसका मतलब क्या है? तो देखो हमेशा इसका पहले मतलब समझो, इस स्ट्रेटेजी का मतलब क्या है। और अगर वेरी शॉर्ट में अगर इस मतलब समझना चाहते हो स्ट्रेटेजी का, सिंपल सी बात है, पीपल एक्शन एंड रिजल्ट। पीपल एक्शन एंड रिजल्ट। अब और आसान कर देते हैं आपके लिए। पीपल का मतलब यहां पे है कि 7 पीपल, 7 पीपल से मतलब वो लोग, वो पॉपुलेशन जिसके ऊपर ये प्रोग्राम आपको क्या करना है, लागू करना है, टारगेट पॉपुलेशन ढूंढ के। सबसे पहली बात 7 एक्शन। 7 एक्शन का मतलब यह है कि आपने क्या इंप्लीमेंट कर दिया है, क्या एक्शंस आपने लिए हैं एनीमिया को रिड्यूस करने के लिए। थर्ड चीज रिजल्ट, 7 रिजल्ट। 7 रिजल्ट मतलब आपने जो 7 चीजें पिछले इंप्लीमेंटेशन में की है उसका आउटकम क्या है। तो पहला 7 है, पहला 7 यानी कि टारगेट ग्रुप या फिर पीपल, 7 पीपल। तो टारगेट बेनिफिशियरी क्या है? टारगेट बेनिफिशियरी। टारगेट बेनिफिशियरी का मतलब यह होता है कि ऐसे लोग जिनके को आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर ये प्रोग्राम बाद में इंप्लीमेंट करा जाएगा। तो सबसे पहले चिल्ड्रंस, चिल्ड्रंस कहां के? 6 से लेके 59 मंथ के, यानी 6 महीने से लेके 59 मंथ के बच्चे। नेक्स्ट में बात करूं अगेन चिल्ड्रंस, चिल्ड्रंस कहां के? 5 साल से लेके 9 साल तक। थर्ड और फोर्थ में बात करूं, बोथ आर एडोलसेंट्स, फर्स्ट है बॉयज और सेकंड है गर्ल्स, यानी कि एडोलसेंट गर्ल्स और एडोलसेंट बॉयज, और दोनों की एज कितनी होती है? 10 से लेके 19 साल, यानी कि 10 to 19 ईयर्स। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं लैक्टेटिंग वुमन, लैक्टेटिंग वुमन वो होती है आफ्टर प्रेगनेंसी जिनको मिल्क आता है या जो ब्रेस्ट फीड करती है, तो उनकी कोई एज फिक्स नहीं होती, तो वो होती है लैक्टेटिंग मदर्स। नेक्स्ट है 6 नंबर वुमन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज। वुमन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज, वुमन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज का मतलब ये होता है कि वो महिलाएं जो क्या कर सकती है, प्रेग्नेंट हो सकती है, बच्चे को जन्म दे सकती है। कितनी होती है? 16 से लेके 49 ईयर्स, और इसी के अंदर ऐड कर दिया जाता है किसको? आपकी प्रेग्नेंट फीमेल को। लास्ट जो अभी करंट एडिशन है, 7th एडिशन है, वो है आपका लो बर्थ वेट बेबी। लो बर्थ वेट बेबी का मतलब ये होता है कि एट द टाइम ऑफ बर्थ जो बच्चा नॉर्मल वजन से कम वजन लेकर पैदा हुआ है। नेक्स्ट मैं अंदर बात करूं आपका एक्शन, जो सेकेंड मोड है, यानी कि 7 एक्शंस कौन कौन से हैं। तो मैं बात करूं सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट IFA सप्लीमेंटेशन, आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन को प्रोवाइड करना, किसको? इस पूरे टारगेट पॉपुलेशन को। सेकेंड नंबर डीवॉर्मिंग। क्या होता है डीवॉर्मिंग? डीवॉर्मिंग होता है पेट के कीड़ों को मारना। थर्ड में बात करूं बिहेवियर चेंज। अब बिहेवियर चेंज का मतलब क्या होता है? देखो जब आपके अंदर ब्लड की कमी होती है तो वहां पे हार्मोन्स जो है वो भी ट्रांसफर होना थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं। एंड सेकेंड मोस्ट इंपोर्टेंटली जब आपको प्यूबर्टी हिट करती है तब भी वहां पे बिहेवियर चेंज आता है ड्यू टू द हार्मोनल चेंजेस। तो यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि बच्चों के अंदर या महिलाओं के अंदर कहीं बिहेवियर चेंज तो नहीं आ रहा।
नेक्स्ट में टारगेट की बात करूं, एक्शन की बात करूं, तो टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट। टेस्टिंग का मतलब यह होता है कि जैसे ही आपको लगे सिम्टम्स आ रहे हैं, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा। अब जो बच्चे हैं, इसीलिए गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चों की स्क्रीनिंग होती है, या उनको देखने के लिए हर 6 महीने से एक बार एक लोकल जो गवर्नमेंट, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे सब सेंटर हो, या पीएचसी से एक टीम आती है सिर्फ यही आइडेंटिफाई करने के लिए। तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी टेस्टिंग एंड उतना जल्दी ट्रीटमेंट। नेक्स्ट में बात करूं नंबर 5, फूड फोर्टिफिकेशन। अब देखो, फूड फोर्टिफिकेशन का मतलब ये होता है किसी भी खाने के प्रोडक्ट में नॉर्मल से ज्यादा न्यूट्रिशन डाल के आपको ऐसी पॉपुलेशन को देना है जहां पे उस पर्टिकुलर न्यूट्रिशन की कमी है या डेफिशिएंसी है उनकी बॉडी के अंदर। तो यहां पे हमें क्या देना है, आयरन की मात्रा बढ़ा के फोर्टिफाइड फूड किसको देने हैं, मदर को एंड चिल्ड्रंस को। नेक्स्ट में बात करूं नंबर 6, तो ये है डिजिटल मॉनिटरिंग। डिजिटल मॉनिटरिंग का मतलब क्या होता है, जैसे ही आपको पता चला कि यहां पे एनीमिया का पेशेंट हो सकता है या एनीमिया का कंफर्म पेशेंट मिल गया, उसको किसके पोर्टल पे चढ़ा दो, एनीमिया मुक्त भारत का जो खुद का पोर्टल है ऑनलाइन, उस पे चढ़ा दो, ताकि गवर्नमेंट को पता रहे कौन सी पॉपुलेशन में कितने एनीमिया के पेशेंट है। लास्ट जो अभी ऐड हुआ है 7th स्ट्रेटेजी के अंदर, वो है फाइंडिंग नॉन न्यूट्रिशनल कॉज ऑफ एनीमिया। फाइंडिंग नॉन न्यूट्रिशनल कॉज का मतलब ये होता है कि ऐसे कॉजेस का पता लगाओ जो खाने से रिलेटेड नहीं है, जो फूड डेफिशिएंसी से रिलेटेड नहीं है, बट उसकी वजह से क्या हो रहा है, एनीमिया। नेक्स्ट में रिजल्ट की बात करूं, 7 रिजल्ट या 7 आउटकम कौन कौन से होते हैं इस पूरे टारगेट बेनिफिशियरी के और एक्शन इंटरेक्शन के। तो लास्ट अगर मैं बात करूं रिजल्ट की, तो सबसे मेन रिजल्ट अपने को क्या चाहिए, रेड्यूस एनीमिया। पूरे के पूरे प्रोग्राम का मेन मोटिव ही क्या है कि जो एनीमिया है वो क्या हो जाए, रेड्यूस। क्या हो जाए, रेड्यूस। सेकेंड चीज, इंप्रूव मैटरनल हेल्थ। इंप्रूव मैटरनल हेल्थ का मतलब क्या होता है, जो मदर्स है उनकी हेल्थ को बेनिफिट मिले, उनकी हेल्थ अच्छी हो, उनमें ब्लड की कमी की वजह से ना कोई मॉर्बिडिटी हो, ना मोर्टेलिटी हो, ना तो वो बीमार पड़े, ना ही उनकी मृत्यु हो जाए। नेक्स्ट बात को नंबर 3, तो हेल्थी प्रेगनेंसी आउटकम। हेल्थी प्रेगनेंसी आउटकम का मतलब ये होता है कि चच्चा और बच्चा, यानी कि मां और बच्चा दोनों ही प्रेगनेंसी या डिलीवरी के बाद सेफली रहे, सेफ रहे, बच्चा भी सेफ रहे और मां भी सेफ रहे। नेक्स्ट नंबर 4, बेटर चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर बच्चे में ब्लड अच्छा होगा, ब्लड का लेवल सही होगा, तो उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी नॉर्मल रहेगा। नेक्स्ट में बात करूं, इंप्रूव्ड एडोलसेंट हेल्थ स्पेशली फॉर गर्ल्स। याद रखना, इंप्रूव्ड एडोलसेंट हेल्थ स्पेशली फॉर गर्ल्स। क्यों, क्योंकि इसी ड्यूरेशन में उनको पीरियड्स आना शुरू होता है, जिसकी वजह से उनका यूजुअली पहली बार ब्लड लॉस होना शुरू होता है। तो उनकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर 6 की मैं बात करूं, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड लर्निंग। अब देखो, बच्चे नॉर्मल रहेंगे, बच्चे हेल्थी रहेंगे, तो वो प्रोडक्टिव भी होंगे, उनकी हेल्थ भी बेनिफिशियल रहेगी। एंड जो लास्ट अभी करंट में जोड़ा गया है वो सिंपल सा ये है, स्ट्रॉन्ग एनीमिया फ्री इंडिया। स्ट्रॉन्ग एनीमिया फ्री इंडिया का मतलब ये होता है कि भाई आपको ओवरऑल जो इंडिया की पॉपुलेशन उसको क्या बनाना है, स्ट्रॉन्ग, या फिर उसको फ्री रखना है किससे, एनीमिया की कंडीशन से। तो ये आज के करंट जो है 7 पीपल 7 एक्शन 7 रिजल्ट, या फिर मेनली मैं कहूं कि 7x7x7 स्ट्रेटेजी है किसकी, करंट एनीमिया मुक्त भारत की। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।